मैंने ही तुझे सूरज के साथ मंडप में बैठाया क्योंकि मैं चाहता था कि तू कालीकांत ठाकुर की बहू बने। मेरा पुगला तभी पूरा होता बेटा जब तू कालीकांत ठाकुर की बहू बनती। क्योंकि बेटा तू एक चित्ता है। चित्ताओं का नाम सुनते ही कालीकांत का खून खौल उठता है। उसका रोम रोम नफरत करता है चित्ताओं से। मैंने तुझे उस परिवार की बहू इसीलिए बनाया बेटा ताकि उसके आने वाली जो पीढ़ी है ना उसमें चित्ताओं का खून शामिल हो जाए बेटा। कालीकांत की आत्मा कब उठेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके ही घर में उसकी बहू एक चित्ता लड़की है। जागृति, जागृति रुक जाओ, जागृति रुको। कालीकांत की पॉलिटिकल इमेज सबको साथ लेकर चलने की, सबका उद्धार करने की, सबका मसीहा होने चाहिए बेटा। इसलिए वो अपने वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए ना कुछ भी नहीं करेगा। तेरा तो बाल भी बाका नहीं करेगा बेटा। बस यही मेरा प्लान था और यही मेरी मालती का मौत का बदला था। बस बेटा बस कर बेटा, अब तो रोक दे बेटा। धीरे कर बेटा, अब तो सब कुछ बता दिया मैंने। माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। ये तू शमशान घाट है, तू यहाँ पर क्यों आई है? जागृति, क्या कर रही है बेटा तू? शमशान घाट में मुझे क्यों लेकर आई बेटा? क्या करने की सोच रही है तू? नहीं बेटा, कुछ भी मत कर, ऐसा कुछ भी मत कर बेटा। जागृति, क्या कर रही है तू बेटा? जागृति बेटा, मत कर बेटा। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थामगतो दिवः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सह ब्रह्माण्यन्तरः शुचिः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्ववस्थामगतो दिवः। जागृति घी है ये, क्या कर रही है तू? क्या करने की कोशिश कर रही है? मत कर बेटा, ऐसे भीख मत कर बेटा। मैं तेरे से भीख मांगता हूं, मत कर बेटा। जागृति नहीं, बेटा क्या कर रही है? फेंक उसे। जागृति बेटा फेंक, तूने घी डाला है अपने बदन पे बेटा, फेंक उसे। मैं तेरे से भीख मांगता हूँ बेटा, मत कर बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों आई है तू यहाँ पर बेटा? क्योंकि मरने के बाद इंसान और कहाँ जाएगा? शमशान ही तो आता है ना, तो आ गई मैं शमशान। चल रही है, सांसें चल रही है, ये पैरों पे खड़ी भी हूँ, सांसें चल रही, लेकिन आत्मा का क्या पापा? आत्मा तो मर गई ना। ये जागृति नहीं आपकी जागृति की जिंदा लाश खड़ी है आपके सामने। आपने अपनी प्रिंसेस को जीते जी मार दिया पापा। पता है पापा, जब कोई मर जाता है ना तो उसे अग्नि देकर मुक्ति दे देते। तो आज आपकी बेटी आपसे एक आखिरी एहसान मांगती है। बेटा नहीं, मुक्ति दे दीजिए मुझे मुक्ति चाहिए पापा। कर दीजिए मेरा अंतिम संस्कार। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी बेटा। अरे पर करूंगी क्या जी के? पापा क्या करूंगी जी के? मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ, मेरी मुस्कान, मेरे
अपने हाथों से गला घोट के सब खत्म कर दिया। अब तो सांस ले रही ना तो भी झूठी लग रही है। सब धोखा लग रहा है, सब धोखा है। मुझसे गलती होगी बेटा, मुझे माफ कर दे प्लीज। अपने पापा को माफ कर दे बेटा, उसको फेंक दे। मैं आपको अपनी जान दे रही हूँ और आप माफी क्यों मांग रहे हैं पापा? क्यों? गलती हो गई बेटा, गलती हो गई, फेंक दे। मत कर। नहीं, आज यहाँ कोई लेन देन नहीं होगा। आज सिर्फ अंत होगा। और वैसे भी पापा आपका ये जो मैंने असली रूप देखा है ना पापा, इसके बाद मैं नहीं रह पाऊंगी जिंदा। नहीं होगा मुझसे। बोले पापा आज ना आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैंने जो किया, जो माना, जो सोचा, सब बेमानी हो गया। सब बेमानी हो गया। मेरे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रहा पापा। मेरे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रहा। और देखिए ना पापा, मैं कितनी बदनसीब हूँ, कितनी बदनसीब हूँ। एक ही जिंदगी में 2 बार अनाथ हुई हूँ मैं। एक बार किस्मत की वजह से, लेकिन दूसरी बार आपकी वजह से। आपकी वजह से। नहीं बेटा, फेंक दे इसे, फेंक दे बेटा, गलती हो गई मुझसे। जागृति छोड़ो इसे। पूरा छोड़ दो। जागृति क्या कर रही हो? जागृति छोड़ो इसे। जागृति आई एम सेइंग लीव इट। जागृति संभाल के। जागृति क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी? सूरज तू जा यहाँ से। अगर इतनी सी भी शर्म है ना, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और तू कौन होता है बोलने वाला? ये सब कुछ जो हो रहा है ना, तेरे बाप की वजह से हो रहा है। शराब हो गए। मेरे पापा के पीछे पड़े हुए हैं आप। ऑब्सेस्ड है उनसे। लेकिन अगर ऑब्सेस्ड है ना, तो उनसे कुछ सीखना चाहिए कि फर्ज कैसे निभाते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। आपकी तरह नहीं है मेरे पापा, जो अपनी बेटी को यूज करे अपने पर्सनल एजेंडास को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए। और मेरे पापा पे जो इल्जाम लगा रहे हैं ना आप, अपनी वाइफ को मारने का, सबूत है? सबूत है आपके पास? तू सबूत मांगेगा मुझसे? हाँ मांगूंगा, और आपको देना पड़ेगा सबूत। मिस्टर बेल, टेल मी, सबूत है आपके पास? जागृति, 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 कहाँ जा रही हो? हवेली। जिसने इन सबकी शुरुआत की, उस इंसान से सवाल पूछने जा रही हूँ, उसकी आंखों में आंखें डाल करके। क्या सच में उसने ऐसा कुछ किया था जो मेरे पापा उनसे बदला लेने पे मजबूर हो गए? जानना है मुझे भी। जागृति, जागृति मेरी बात सुन। तुम अभी डैड से बात करोगी? तुम डैड से बात करोगी ना तो बात बिगड़ेगी ही बस। तुम्हें बात करनी है उनसे, क्लैरिफाई करना है, सब कुछ करो, लेकिन ऐसे नहीं। सोच समझ के सही टाइम आने पे प्लान करके बात करेंगे, ठीक है? अरे सूरज महाराज, कहाँ हो तुम और जागृति? कब से फोन करके पूछ रहे हैं हम तुम्हें। तुरंत से पहले तुम दोनों दिखने चाहिए हमें घर पे। हाँ, जागृति पानी पी लो।
जागृति, तुम भीगी हुई हो, ये साड़ी बदल लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज। नमस्कार ठाकुर साहब, लीजिए। जी 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 जी, कैसे हैं आप? भाई आपकी बहू ने आपको स्कूल बनाने के लिए राजी कर लिया। भाई इस पार्टी की मुख्य अतिथि उसे ही होना चाहिए था। कहाँ है भाई, कहीं दिखाई नहीं दी। कालिंदी जी कहाँ है? छुपन छुपाई कहाँ खेल रहा है हमारा बेटा सूरज और हमारी बहुरिया? हम यहाँ हैं डैड। अरे यहाँ आओ बेटा। आओ बेटा, ये हमारा बड़का बेटा। अच्छा। अब आ ही गई हो तो मेहमानों से मिल लो। जागृति, अरे खड़ी क्यों हो? हमारे साथ डांस करो। चित्ताओं का नाम सुनते ही कालिका का खून खौल उठता है। उसका रोम रोम नफरत करता है चित्ताओं से। इसीलिए मैं चाहता था कि तू उसके परिवार की बहू बने, ताकि उसके आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसकी नस्ल में चित्ताओं का खून शामिल हो जाए। कालिका की आत्मा कब उठेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके ही घर में उसकी बहू एक चित्ता लड़की है। बेटा, कालिका की जो पॉलिटिकल इमेज है ना, वो सबका उद्धार करने की, सबको साथ ले चलने की, सबका मसीहा बनने की। इसीलिए अपने वोट बैंक के लिए ना वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तेरा तो बेटा बाल भी बाका नहीं करेगा वो। बस यही मेरा प्लान था और यही मेरी मालती के मौत का बदला भी था। निशान जीवन के काटो काटो कटता कही हो, कछो मनमा है तो बोल दो। चल क्या रहा है दोनों के बीच? जी जी,
या तो अपने नजर की पुतली को कहीं और टहलाओ, या तो जो मन में है उसको दबाओ मत, बोल दो। तुम्हें क्या लगता है जागृति, तुम डैड को अपनी ये चित्ता आइडेंटिटी के बारे में बताओगी? डैड तुम्हें हवेली में टिकने देंगे? हवेली तो क्या, मोक्षगढ़, रांची, कहीं नहीं टिकने देंगे वो तुम्हें। फिर क्या करोगी, सोचा है? मेरी केयर करने का ये जो तुम दिखावा कर रहे हो ना, इसे बंद कर दो। जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें बस इस बात की परवाह है कि अगर तुम्हारे डैड को सच पता चल गया तो कहीं वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी घर के बाहर ना निकाल दे। तुम्हारा सपना टूट जाएगा ना, उनका वारिस जो बनना है तुम्हें। सब मतलबी हो तुम, तुम्हारे डैड, मेरे डैड, सबको ना सिर्फ अपनी पड़ी है, सिर्फ अपनी पड़ी है सबको। लेकिन आज मैं नहीं रुकूंगी, आज नहीं रुकूंगी। सब मतलबी है, ओके? सब मतलबी है, सब सेल्फिश है, ठीक है? लेकिन जग्गू तो सेल्फिश नहीं थी। वो तो सेल्फलेसली चित्ताओं के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही थी ना। और आज जब तुम्हें पता चल गया कि तुम वही जग्गू हो, तो तुम सब कुछ भूल जाओगी। जागृति, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ चित्ताओं की, मोक्षगढ़ के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जिम्मेदारियां हैं तुम पर। क्या वो सब भूल जाओगी? अगर डैड को जाके अभी सब कुछ बता दोगी ना, तो सच में ये सब भूल जाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें जो कुछ भी बताया मेरे डैड के बारे में वो सब सच है, तो ठीक है, अपना सपना पूरा करो, बनो आईपीएस। लीगली मेरे डैड के खिलाफ सबूत इकट्ठे करो और प्रूव करो कि मेरे डैड गिल्टी हैं। और अगर मेरे डैड गिल्टी होंगे ना, तो दिलाओ उन्हें सजा। लेट्स बी फेयर। सही कह रहा हूं मैं? सोचो। ये जो सोच विचार है उसको बंद करो और दूसरा मेहमानों के साथ जाकर मेल मिलाप शुरू करो। चलो। अंकल। हाँ। Congratulations. उसी की कमी थी। क्या करने आए हैं? ये क्या इनके हाथ में? ठाकुर साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे आप अरे लो जरा। अरे बहुत सटीक समय पर पधारे हैं आप, आइए जरा। पैसे आपका जो 10 करोड़ है ना, हमारे खाते में पहुंच गया है। धन्यवाद। अरे आप हमारे साथ आइए, आइए जरा यहाँ। आप लोग सब जो हैं इनको जानते होंगे, भैरव भाई साहब। अरे बड़ के उद्योगपति। हमारी खुशकिस्मती है भाई कि इनकी बिटिया हमारी बड़की बहू है। अरे बाप बेटी का ही रिश्ता हमने पहले कभी इतना प्यार भरा नहीं देखा। वाह, कितना संस्कार भरा है इन्होंने अपनी बिटिया में। अरे भगवान के ऊपर रखती हैं ये अपने पिता को। ठाकुर साहब हैं नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। आपको तो पता है हमारे घर में भी पार्टी चल रही है। दरअसल बिटिया ये पैकेट भूल गई थी, बहुत जरूरी पैकेट है, देना चाहता था इसलिए। जागृति, कहाँ जा रही हो? समधी जी से अपना पैकेट तो ले लो। और जब आपके पिता और बेटी के रिश्ते की ऑलरेडी इतनी तारीफ हो गई है, तो क्यों ना इस रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए एक अच्छा सा डांस हो जाए?
म्यूजिक चलाइए। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। जागृति को मैंने अडॉप्ट ही इसीलिए किया क्योंकि वो चित्ता है। मेरे मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और मेरा मिशन क्या है? जागृति को अपना हथियार बनाकर तेरे बाप से अपना बदला पूरा करना।